नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित विधायक पल्लवी पटेल के बारे में। पल्लवी पटेल किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि 2022 का चुनाव पल्लवी पटेल लड़ी थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। और पल्लवी पटेल ने उस समय के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने बुरी तरह से हरा दिया था। तो क्या 2027 का चुनाव सपा के साथ लड़ेंगी या सपा से अलग लड़ेंगी? सिराथू विधानसभा सीट से लड़ेंगी कि नई सीट से लड़ेंगी? इस वीडियो में सारी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी राय बताइए। देखो, आमने सामने का मुकाबला होगा सपा और भाजपा का। कहीं कहीं पर बसपा की भी अपनी भूमिका होगी और कहीं कहीं पर कुछ ऐसे नेताओं की भूमिका होगी जिनकी लोकप्रियता है, समाज में पकड़ है। तो सबसे पहले हम यहां पर आपको बताते हैं पल्लवी पटेल के बारे में। पिछली बार पल्लवी पटेल की माताजी कृष्णा पटेल हमारी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, प्रतापगढ़ सदर से, और पल्लवी पटेल सिराथू से चुनाव लड़ी थी। लेकिन एक बात को लेकर के मैं हमेशा शिकायत करता हूं और हमेशा करूंगा, कभी भी किसी को भी चुनाव अगर लड़ना चाहिए तो उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बहुत जरूरी है। बिना सक्रियता के पल्लवी पटेल की माताजी चुनाव तो लड़ गई, लेकिन इतनी बुरी तरह से हार गई जिसको लेकर के मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और खुले मंच से कह रहा हूं, बहुत अच्छा हुआ कि यह हार गई, क्योंकि जब ये चुनाव लड़ी तो उसके पहले भी कभी आई रही होंगी एक आध बार, और चुनाव हारने के बाद तो कभी नहीं आई। आप समझ सकते हैं, हमारी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी। तो पल्लवी पटेल सिराथू में लगातार हैं, पूरे प्रदेश में दौरा करती रहती हैं। पल्लवी पटेल धाकड़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पल्लवी पटेल को लेकर एक सीट इस समय चर्चा चल रही है बहुत तेज, और यहां पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी संभावना है। यह सीट है जौनपुर जिले की मड़ियाहू सीट, और यहां से विधायक हैं दोस्तों, अपना दल एस के हैं, डॉक्टर आर के पटेल। डॉक्टर आर के पटेल जी यहां से विधायक हैं। और यहां पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी ने सुषमा पटेल को चुनाव लड़ाया था। सुषमा पटेल 1200 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। लेकिन सुषमा पटेल चली गई हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में, और सुषमा पटेल इस विधानसभा सीट से दावेदारी भी नहीं कर रही हैं। सुषमा पटेल की दावेदारी हो रही है दोस्तों इस समय मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि जौनपुर जिले में ही, शायद हाँ जौनपुर जिले में ही है। मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से इनकी दावेदारी चल रही है, वहां पर ये तैयारी कर रही है। भाजपा टिकट देगी कि नहीं देगी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, वो भाजपा की बात है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से योगिता निर्भय पटेल तैयारी कर रही हैं बड़ी मजबूती के साथ, मतलब बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। लोग बताते हैं लोकप्रियता भी है, और इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। और अब मैं आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो जातिगत समीकरण बताया जाता है, देखो भैया, सब अपने अपने जाति को ज्यादा ही बताते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे जो जाति हो। और जातिगत समीकरण ना मैं करने गया हूं, ना ये लिखने वाला करने गया है। एक अनुमान के मुताबिक, जैसे कुर्मी दोनों तरफ से लड़े तो राजनीतिक पार्टियों के पास सारा डाटा होता है, सारी जातिगत जनगणना होती है। खुले तौर पर गूगल पर आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब गिने गिनाए चीजें वहां पर होती हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के पास। तो यहां पर मैंने एक रिसर्च किया, एक चेक किया, सर्च किया, तो ब्राह्मण करीब 42,000 बताए जाते हैं, ठाकुर 44,000 बताए जाते हैं, यादव 42,000, हरिजन 52,000, मौर्य 20,000, वैश्य 22,000, निषाद बिंद 18,000, मुस्लिम 20,000, कायस्थ 6,000, कुर्मी 45,000, चौहान 10,000, अन्य 8,000। यहाँ पर एक और आंकड़ा मैंने चेक किया, तो यहाँ पर बताया गया पटेल 55,000 और ब्राह्मण 45,000, यादव 45,000, एससी 40,000, क्षत्रिय 30,000, मुस्लिम 30,000, मौर्य 10,000, प्रजापति 7,000, पाल 5,000, माली 5,000, बिंद 4,000, जो कि पता नहीं सही है कि गलत है, हमें थोड़ा सा इस पर संदेह है, क्योंकि यहाँ के जो व्यक्तिगत तौर पर निवासी हैं जौनपुर के, जो हमसे संपर्क रखने वाले लोग हैं, वो बताते हैं भैया हर विधानसभा में बिंद की आबादी करीब यहाँ पर 20,000 25,000 कम से कम, कहीं कहीं पर तो 35,000 30,000 भी है। और पटेल की आबादी इस विधानसभा में ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मौर्य की भी आबादी यहाँ पर 4,000 लिखा है, लेकिन कितना लिखा है,
10,000 लिखा है, लेकिन यहीं पर मड़ियाहू के को लेकर के देखो कितना लिखा है, 20,000 लिखा है। जो जिसका मन करता है वही लिखता है, जो भी हो। तो यहाँ पर जातिगत समीकरण को लेकर के विवाद है। तो आर के पटेल जीते थे यहाँ पर भाजपा से, अपना दल यस गठबंधन से 1206 वोटों से। देख सकते हैं बसपा से आनंद दुबे 32,000 वोट पाए थे, तीसरे नंबर पर थे। और यहाँ पर 2017 में देखेंगे तो लीना तिवारी जी जीती थी अपना दल सोनेलाल से 11,000 वोटों से। यहाँ पर श्रद्धा यादव लड़ी थी। यहाँ पर बसपा से क्या नाम है, भोलानाथ शुक्ला लड़े थे। सीमा सिंह निर्दलीय यहाँ पर 21,000 वोट पाना अपने आप में 2017 की राजनीति में मायने रखता है। 21,000 वोट सीमा सिंह को मिला था। दोस्तों मड़ियाहू विधानसभा में 2012 में श्रद्धा यादव चुनाव जीती थी 12,000 वोटों से। सावित्री पटेल 2 नंबर पर बसपा से। प्रेम सिंह अपना दल से 35,000 वोट पाए थे 2012 में। तो मालती देवी भारतीय जनता पार्टी से तीसरे नंबर पर थी। 2007 में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं भाजपा यहाँ पर चुनाव जीती थी 2007 में। 2002 में अशोक सिंह चौहान यहाँ पर 1829 वोटों से भाजपा से जीते थे। तो भाजपा के लिए भी मजबूत सीट है, सपा के लिए भी मजबूत सीट है, समाजवादी पार्टी भी यहाँ जीती है। तो कहने का मतलब है कि इस सीट को लेकर के 1993 में अगर आप देखेंगे तो 3105 वोट से यहाँ पर भाजपा जीती है। तो यहाँ पर सब पार्टियों का अपना अपना दबदबा है। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बता दूं, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो जो मछली शहर लोकसभा है उसी के अंतर्गत मड़ियाहू विधानसभा सीट आती है। और मड़ियाहू विधानसभा सीट पर अगर आप चेक करेंगे थोड़ा से मामला, तो यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों, चेक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने देख सकते हैं मछली शहर है, यह मछली शहर देखो ये मछली शहर में सपा को वोट मिला 96,000, जहां से रागिनी सोनकर विधायक हैं, और भाजपा को मिला 88,512 वोट। मड़ियाहू में सपा को मिला 91,224, भाजपा को मिला 86,033। जफराबाद में सपा का वोट कम रहा, भाजपा का यहाँ पर ज्यादा रहा। और यहाँ पर सपा के ही नेता हैं, लेकिन वर्तमान में वे भाजपा के उसके एसबीएसपी के विधायक हैं। जफराबाद में केराकत में जहां पर तूफानी सरोज हैं खुद विधायक, जहां से इनकी बिटिया चुनाव लड़ी, 95,000 वोट पाई यहाँ पर। और इनकी विधानसभा में पिंडरा में बहुत ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिला, पिंडरा विधानसभा में। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा आंकड़ा, देखिए मड़ियाहू में समाजवादी पार्टी का वोट 4 से 5,000 वोट ज्यादा मिला। देख सकते हैं आपके सामने सारा आंकड़ा है। तो इसी मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों पल्लवी पटेल के को लड़ने की चर्चा है। यहां तक कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि क्या भाजपा लड़ा सकती है, अगर सपा नहीं लड़ाएगी तो कहीं ना कहीं रास्ता देखना पड़ेगा। वैसे पल्लवी पटेल भाजपा को लेकर के कोई किसी तरह का बयान नहीं दे रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी क्या यहाँ पर पल्लवी पटेल को अपने सिंबल पर लड़ाएगी या पल्लवी पटेल से गठबंधन करेगी, क्योंकि ऐसे नेताओं को साथ में रखना जरूरी है, ताकि ऐसे नेता कहीं ना कहीं सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन पल्लवी पटेल अगर अपनी अकेली पार्टी से लड़ेंगी तो चुनाव निकलना आसान नहीं है, ये बात सब जानते हैं। धाकड़ नेत्री हैं, तो इस सीट पर लड़ने की चर्चाएं तेज हैं, लगातार इनका दौरा भी हो रहा है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।